आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जाते हैं और वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे गले लग के मिल रहे हैं। तो अब सवाल भारत में पूछा जा रहा है, जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए, भारत में आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान क्यों करवाती है, और जब आप यूएई जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति जो कि मुस्लिम हैं, आप उनसे गले लगते हैं, वहाँ पर मीटिंग्स करते हैं, तो क्या इसके पीछे सिर्फ फायदा है या कोई और बात है? लेकिन ये जो खबर है इसको देश की गोदी मीडिया नहीं चलाएगी। क्यों नहीं चलाएगी? क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, और जब सच्चाई सामने आ जाएगी, जो पाखंड है, आडंबर है, जो देश की गोदी मीडिया टीवी पर बैठ करके एजेंडा सेट करने काम करती है, वो एजेंडा देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। और जब वो एजेंडा देश के सामने बेनकाब हो जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आरएसएस को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमारे देश की गोदी मीडिया इस खबर को प्रमुखता से नहीं चलाएगी, और अगर हमारे देश की गोदी मीडिया इस खबर को प्रमुखता से चलाएगी तो उसका अंदाज कुछ अलग होगा। कुछ वेबसाइटों में खबर छपी है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यहाँ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के नवनियुक्त राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। व्यापार बढ़ाने के लिए बात हुई, ये तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यही अब खड़े हो रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी मुस्लिम राष्ट्र देश में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति से या फिर वहाँ के प्रधानमंत्री से गले लग के मिलते हैं। लेकिन हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिलना चाहते, बल्कि जो भारत का मुसलमान है वो इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उसको पता है अगर वो कुछ ज़्यादा बोल देगा उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि भारत के मुसलमान इसलिए और डरे हुए हैं क्योंकि अभी पता होगा आपको कि कुछ दिनों पहले ही एक पत्रकार है अल्ट न्यूज के, जुबैर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुनाह कुछ नहीं था, और अगर दिल्ली पुलिस की माने तो उनका गुनाह बहुत बड़ा था। सच्चाई ये है कि जिस ट्विटर हैंडल से क्लेम किया गया था, आरोप लगाए गए थे जुबैर अहमद के ऊपर, वो ट्विटर अकाउंट डिलीट हो चुका है। वो ट्विटर अकाउंट अब ट्विटर पर मौजूद नहीं है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जो जुबैर अहमद हैं, जुबैर अहमद का मेन काम यही होता है कि जो सच्चाई होती है, जिसे देश की गोदी मीडिया छुपाना चाहती है, देश की गोदी मीडिया बताना नहीं चाहती, उस सच्चाई को जुबैर अहमद सामने ला रहे थे। आज तक एक न्यूज़ चैनल है, खबरिया न्यूज़ चैनल, उसमें एंकर के रूप में काम करती हैं अंजना कश्यप। जिस दिन जुबैर अहमद की गिरफ्तारी हुई, ठीक उसी दिन उन्होंने ट्वीट किया और जुबैर अहमद को कहा कि ये सोशल मीडिया के पत्थरबाज हैं, सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, गिने चुने लोगों को ये मार रहे हैं। सीधा निशाना उनका जुबैर अहमद पर था, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो जुबैर अहमद हैं, सिर्फ बीजेपी की जो खबरें होती थी जिसमें बीजेपी की छवि धूमिल हो, उसमें जुबैर अहमद उस खबर को लेकर के काम करते थे, जबकि सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो देश की गोदी मीडिया है उसमें पूरी तरीके से सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार ही उसकी निगरानी करती है, सरकार देखती है। बिना सरकार के कोई भी स्टोरी गोदी मीडिया चैनलों पे नहीं चल सकती। उसमें सिर्फ आज तक का नाम नहीं है, उसमें नाम आता है आपका रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 18, जी न्यूज़, टीवी 9 समेत तमाम ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जो देश की सच्चाई को छुपा रहे हैं
और जिस खबर को मैं लेकर आया था, देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति मुसलमान राष्ट्रपति से मिलते हैं, लेकिन देश की मीडिया उस वीडियो को नहीं चलाती। लेकिन सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के जरिए सच्चाई सामने आ जाती है। पहले ऐसा होता था कि देश की मीडिया सच्चाई बताती थी, लेकिन आज की मीडिया जो है सच्चाई को छुपाने का काम कर रही है। आम जनता, आम लोग सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे हैं। पहले आम जनता सच्चाई को छुपाती थी, मीडिया सच्चाई को सामने लाती थी, बल्कि अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। देश की जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है और जनता को जागरूक करने का काम नेशनल दस्तक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं वे कर रहे हैं। उसमें मूक नायक का नाम आता है, उसमें बोलता हिंदुस्तान का नाम आता है, और जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग लगातार देश को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जागरूक रहेंगे तभी आप सही और गलत की पहचान कर पाएंगे, आप अपने अधिकार को जान पाएंगे। नहीं तो ये जो टीवी चैनल हैं, ये आपको हर दिन हर वक्त बहकाने बरगलाने का काम कर रहे हैं और आपको अंधेरे में झोंकने का काम देश की गोदी मीडिया कर रही है। पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।